राधे राधे प्रिय भक्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन हमसे बहुत आगे निकल गया है, जैसे हम दौड़ रहे हैं पर राह दिख ही नहीं रही। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को थाम लिया उसने संसार को जीत लिया। जीवन की लड़ाइयों में सबसे बड़ा कवच हमारा मन ही है। अगर वो शांत है तो हर दिशा साफ दिखती है, अगर वो अशांत है तो पास रखी रोशनी भी अंधेरे जैसी लगती है। सोचिए, अगर कोई नदी लगातार उथल पुथल में रहे तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चाहे सूरज ही क्यों न झांकता हो। उसी तरह जब हमारा मन हलचल में फंस जाता है तो रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं दिखता। और इसी जगह श्री कृष्ण का उपदेश सबसे ज्यादा उजाला देता है। पहले मन को संभालो, बाकी दुनिया खुद संभल जाएगी। हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती, पर हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी जीत का सबसे तीखा और सबसे शांत हथियार बन जाता है। हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कई लड़ाइयां मौन से भी हार मान लेती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और गिरी हुई गलतियां, ये सब रेत की तरह हैं, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथों से फिसल जाएंगे। कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है वही तुम्हारी असली पूंजी है। और जब कभी लगे कि हिम्मत टूट रही है, याद रखना तुमने इससे भी कठोर रातें देखी हैं, तुमने इससे भी भारी आंधियां पार की हैं और तुम हर बार वापस उठे हो। यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है। शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो भीतर जन्म लेती है। जब मन स्थिर होता है तो मुश्किलें भी अवसर लगने लगती हैं, और जब मन डगमगाता है तो आसान रास्ते भी पहाड़ जैसे लगते हैं। कहते हैं कि बांस का पेड़ 5 साल तक चुपचाप जमीन के भीतर अपनी जड़ें गहराई में उतारता है। लोग ऊपर से देखते हैं तो समझते हैं कि ये बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन नीचे मिट्टी के सन्नाटे में वो खुद को इतना मजबूत कर रहा होता है कि जब सही समय आता है तो कुछ ही महीनों में वो आसमान को छू लेता है। शक्ति कभी शोर नहीं करती, वह भीतर तैयार होती है। इसी तरह आपके संघर्ष भी चाहे जितने लंबे हो, आपको तोड़ नहीं रहे, आपको गाड़ रहे हैं ताकि आप तूफानों से भी न हिले। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे समय समझ नहीं आता वह नतीजों को समय से पहले मांगता है और फिर खुद ही अपने मन को दुख देता है। कुछ बातें हमारे हाथ में होती ही नहीं, इसीलिए उन पर अपनी ऊर्जा बहाना वैसा ही है जैसे कोई सूखे कुएं में पानी खोजे। और जहां बात दुनिया की हो वहां तो सबसे खतरनाक चीज है आपकी सफलता। लोग आपकी क्षमता से नहीं, आपकी संभावना से डरते हैं। डर इस बात का नहीं कि आप क्या हो, डर इस बात का है कि आप क्या बन सकते हो। इसीलिए वे आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, बार बार ये जताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, जो आपको गिराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करता है वह जानता है कि आप उससे कहीं ऊपर उठ सकते हैं। कभी कभी लोग आपको इसलिए क्रोधित करते हैं ताकि आपका मन डगमगाए और आप अपने रास्ते से हट जाएं। क्रोध, दुख, हताशा, ये सब उनके फेंके हुए पत्थर हैं। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसने दुनिया को पकड़ लिया, क्योंकि दुनिया उसी का रास्ता रोकती है जो रास्ता बदल सकता है। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं। जब कोई तुम्हें उकसाए तो खुद से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी कोई मायने रखेगी? अगर जवाब ना हो तो उसे उसी पल जाने दो, क्योंकि मन जितना हल्का होगा जीवन उतना ही ऊंचा उठेगा। और फिर स्क्रिप्ट के उलटे विचार स्वरूप में जीवन बड़ा सरल दिखाई देता है। इंसान की सारी परेशानियों का केंद्र केवल 2 इच्छाएं हैं। वह तकदीर से अधिक चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है, यहीं से मन डगमगाता है। हर व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है, पर फर्क केवल
इतना होता है कि कोई उन्हीं संघर्षों में टूट जाता है और कोई उन्हीं संघर्षों में चट्टान बन जाता है। महानता का